गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना टॉपिक नंबर सीरीज़ उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे दे ऑल आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितनी भी सीरीज़ करने जा रहे हैं हम वो सारी मिसिंग सीरीज़ हैं। रॉन्ग सीरीज़ की मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी तो हम उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम वहाँ पे कवर करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ फ्रॉम IBPS RRB Clerk 2018. So our first question is 1 7 49 343 and then there is a missing number. So इस सीरीज़ में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो है क्लियरली दिस इज़ अ इंक्रीजिंग सीक्वेंस। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लस या फिर मल्टीप्लाई से हो रहा है। अब 1 से हम 343 पे चले गए तो क्लियरली ये जो सीरीज़ है वो मल्टीप्लाई की सीरीज़ है। तो 1 से 7 पे हम गए तो इंटू 7 किया हमने। 7 to 49 अगेन इंटू 7। 49 to 343 अगेन इंटू 7। सो क्लियरली जो भी हमारा नेक्स्ट नंबर होगा वो भी इंटू 7 करके ही आएगा। सो 343 इंटू 7 इज़ 2401। सो 2401 इज़ आर आंसर। हमने क्या करना है, अगेन लॉजिक फाइंड आउट करना है, लॉजिक क्रैक करना है कि इस सीरीज़ पे कौन सा लॉजिक लगा है। उस लॉजिक के बेसिस पे हमारा आंसर आ जाएगा। जस्ट एक बार लॉजिक क्रैक करने की देर है। तो यहाँ पर क्या है कि 1 to 7 क्या हुआ, इंटू 7। 7 to 49 अगेन इंटू 7। 49 to 343 अगेन इंटू 7। सो हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा वो भी इंटू 7 कर ही आएगा। सो 343 इंटू 7 इज़ 2401। And next question is again from IBPS RRB Clerk 2018, that is 13 16 21, then there is a blank 39 52 and 69. So this is our series. अब इस सीरीज़ में क्या आ रहा है, जो भी आपको चेंजेस दिखेंगे, ये भी क्या एक इंक्रीजिंग सीरीज़ है, पर इसमें जो भी आपको चेंजेस दिख रहे हैं वो बहुत स्मॉल है। जैसे फर्स्ट सीरीज़ में क्या था, 1 to 343 ह्यूज चेंज। यहाँ पर क्या है 13 to 69, सो स्मॉल चेंजेस हैं। सो ये स्मॉल चेंजेस कैसे आते हैं, कुछ ना कुछ एडिशन से आते हैं। सो 13 to 16 क्या हुआ है, +3। 16 to 21 इज़ +5। अब यहाँ पे मिसिंग है तो हम इसको अभी ब्लैंक छोड़ देंगे। 39 to 52 इज़ +13 and 52 to 69 is +17। अब क्लियरली अगर हम देखें, एक तो हमें दिख रहा है कि 3 5 13 17 ये सारे ओड नंबर्स हैं, बट 13 एंड 17 के बीच में एक 15 जो है वो ओड नंबर आता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे वो मिसिंग है एंड 3 and 5 के बीच में कोई भी ओड नंबर नहीं है। ये क्या है, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं। इट मीन्स ये ओड नंबर्स के ऊपर तो नहीं बनी। और क्या आ सकता है कि 3 5 13 17 ये क्या हैं, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो 3 and 5 के बाद जो प्राइम नंबर आता है दैट इज़ 7। तो हम एक बार इसको पहले +7 करके देखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 21 + 7 दैट इज़ 28। अब हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आना चाहिए, 11। तो हमने चेक करना है कि 28 में जब हम 11 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 39 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो क्लियरली 28 + 11 इज़ 39। सो ये जो सीरीज़ थी इस पे जो लॉजिक लग रहा था वो ऑड नंबर्स का नहीं था, इसमें जो लॉजिक लग रहा था दैट इज़ ऑफ प्राइम नंबर्स। ऑलराइट, our next question again from IBPS RRB Clerk, that is 12 35 81 173 357 and then there is a blank, a missing number। अब इस सीरीज़ में क्या है, 12 से 357
ठीक है, ये जो है इंक्रीजिंग सीरीज़ है और एक बार देखने से लगेगा कि ये मल्टीप्लाई होकर आ रही है। तो अगर हम देखें कि 12 में 35, 12 से हमें 35 तक जाना है। वी नो 12 इंटू 3 इज़ 36 एंड -1 इज़ 35। आगे हम करेंगे 35 इंटू 3, तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। एंड अगेन 81 इंटू 3, तो 24 समथिंग 243 आंसर आएगा। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है 173। तो इट मीन्स जो ये जो है सीरीज़ वो इंटू 3 से तो नहीं बन रही है, तो हमें कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो 12 एंड 35 के बीच में 23 नंबर्स हैं टोटल। सो 12 + 23 इज़ 35, 35 + 81, 35 + 46 इज़ 81, 81 + 92 इज़ 173। 81 और 173 में डिफरेंस क्या है 92, एंड 173 और 357 में जो डिफरेंस है दैट इज़ 184। अब आप इन नंबर्स को जब देखोगे तो आपको क्लियरली क्या दिख रहा है कि 46 जो है वो 23 का डबल है। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या हो रहा है इंटू 2। अगेन जो 92 है वो 46 का डबल है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है इंटू 2। 92 से 184 पे गए तो अगेन इंटू 2। सो यहाँ पे जो सीरीज़ में लॉजिक फॉलो हो रहा है कि पहले तो हमने क्या लिया डिफरेंस लिया कि एडिशन किस किस का हो रहा है, वो नंबर्स लिए एंड देन उस पर मल्टीप्लिसिटी लगी है, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो भी क्या होगा 184 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास जो नंबर बनेगा वो होगा 368। सो यहाँ पे 368 हमारा आंसर नहीं है, हमें अगेन 357 में 368 ऐड करने पड़ेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 725। इसमें क्या हुआ है पहले हमने एडिशन लगाया देन मल्टीप्लिसिटी, तो उसके बाद जाके हमारा आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 125, 128, 119, 146, 65 एंड देन ब्लैंक। अब इस सीरीज़ में क्या है आपको दिख रहा है कि पहले 125 से 128 गई तो इंक्रीज़ हुआ, देन 128 से 119 डिक्रीज़, देन अगेन इंक्रीज़, अगेन डिक्रीज़। तो यहाँ पर क्या है कि एक बार प्लस हो रहा है, एक बार कुछ माइनस हो रहा है, अगेन प्लस हो रहा है, अगेन माइनस हो रहा है। सिमिलरली अगर हम प्लस माइनस के साथ चल रहे हैं तो कई बार क्या होता है एक बार मल्टीप्लाई हो रहा होता है देन डिवाइड, देन अगेन मल्टीप्लाई, अगेन डिवाइड। अब क्या है 125 एंड 128 इनमें जो डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल है, तो इट मीन्स यहाँ पे प्लस माइनस वाला लॉजिक चलेगा। सो 125 से हमने कहाँ जाना है 128, तो यहाँ पे क्या हुआ +3, देन 128 से 119 कितने माइनस हुए -9। नाउ 119 से 146 तो यहाँ पे ऐड हुए +27 एंड इन नेक्स्ट नंबर देयर इज़ अ सब्ट्रैक्शन ऑफ 81। अब अगर आपको क्यूब्स याद हैं तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा 3^1, 9 इज़ 3^2, 27 इज़ 3^3 एंड 81 इज़ 3^4। दैट इज़ यहाँ पे क्या हुआ इंटू 3, 9 से 27 गए अगेन इंटू 3, 27 से 81 गए अगेन इंटू 3। अब 81 से आगे हमने जाना है तो पहले हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर आएगा 243। और साइन भी हमने ध्यान रखना है कि कौन सा साइन लगेगा, पहले है प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे कौन सा साइन होगा अब प्लस। सो 243 हमारा आंसर नहीं है, हमें अभी इस 243 को 65 में ऐड भी करना है। तो 243 को जब हमने 65 में ऐड किया तो हमारा आंसर आया 308।
अब ये जितनी भी टाइप्स के क्वेश्चंस आप कर रहे हो ये क्या है, मिसलेनियस टाइप्स में आते हैं। आप नोट भी कर रहे होगे कि इनमें जो भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में टाइप्स बताई थी, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, वही यूज़ हो रही हैं या फिर वो मिक्स होकर यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो टाइप्स वही रहेंगी, बस मिक्स हो जाएंगी, कभी +1 हो जाएगा, कभी माइनस हो रहा है, कभी फिर प्लस हो रहा है। तो हमें जस्ट उस लॉजिक को क्रैक करना है कि हमारे वाली सीरीज़ में कौन सा लॉजिक लग रहा है। ठीक है, जो भी मैंने क्वेश्चन करवाया दैट इज़ फ्रॉम SBI PO 2015। Let's move on to next question. Next question is from IBPS PO 2016. Series is 11, 20, 38, 74, missing number, and then this is our series. So in this series there is an increase. So हम इसको कैसे क्रैक करेंगे, 11 से 20 तक जाना है तो हम इंटू 2 करके देखते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 22। बट यहाँ पे क्या है 20, तो हम क्या करेंगे इंटू 2 -2। ऑलराइट, अब 20 से 38 पे जाना है तो हम अगेन इंटू 2 करते हैं, तो 20 इंटू 2 इज़ 40, तो अगेन देर इज़ अ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2। तो यही जो लॉजिक है हम आगे फॉलो करके देखेंगे। 38 इंटू 2 -2, 38 इंटू 2 इज़ 76, -2 इज़ 74। तो इट मीन्स हमारा मिसिंग नंबर निकालने के लिए भी यही लॉजिक लगेगा, दैट इज़ इंटू 2 एंड -2। 74 इंटू 2 इज़ 148, 148 -2 इज़ 146। सो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 146। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 15, 21, 38, 65, 101 एंड ब्लैंक। इन दिस सीरीज़ जो इसमें लॉजिक लग रहा है वो क्या है, 15 से 21 तक जाना है तो देयर इज़ इंक्रीज ऑफ नंबर 6। 21 से 38 तक जाएंगे तो देयर इज़ इंक्रीज ऑफ नंबर 17। 38 से 65 तक गए तो 27 ऐड किया हमने। 65 से 101 तक गए तो +36। अब हमें 6, 17, 27, 36 ये ना तो हमें कोई स्क्वायर नंबर्स लग रहे हैं, ठीक है, और ना ही सारे के सारे कोई क्यूब्स लग रहे हैं। अब इनको हम कैसे करेंगे, जब हमें कोई भी चीज़ समझ ना आए कि हाँ ये स्क्वायर है या क्यूब है या स्क्वायर +1 है, तो हम अगेन इनका जो है एडिशंस देखेंगे। नाउ 6 में कितने ऐड करें कि 17 हो जाए, दैट इज़ +11। 17 to 27 is +10. 27 to 36 is +9. नाउ इन सेकेंड स्टेप हमें दिख रहा है कि कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले 11 देन 10 देन 9। इट मीन्स जो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा वो कुछ +8 होगा। तो 36 में हमने 8 ऐड किया तो हमारे पास नंबर आया 44। अब इस 44 को भी हमने क्या करना है, ऐड, क्योंकि पिछले सारे नंबर क्या हो रहे थे, ऐड। तो हम किस में ऐड करेंगे इसको, 101 में। तो 101 + 44 हमारा नंबर आ जाएगा 145। सो रिक्वायर्ड आंसर इज 145। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 24, 28, 19, 35, 10 एंड ब्लैंक नंबर। अब इस सीरीज़ में क्या है, सेम चीज़, पहले कुछ इंक्रीज़ हो रहा है देन डिक्रीज़ देन अगेन इंक्रीज़ अगेन डिक्रीज़। तो ये भी क्या है, प्लस माइनस की सीरीज़ है क्योंकि स्मॉल स्मॉल चेंजेस आ रहे हैं। सो 24 में
क्या ऐड किया, +4। 28 में 19 तक जाने के लिए हमने क्या किया, -9। 19 to 35 मूव करने के लिए +16 एंड 35 से 10 तक मूव करने के लिए -25। अब क्लियरली आपको पता होगा कि 4, 9, 16, 25 ये सारे क्या हैं, स्क्वायर नंबर्स हैं। 4 इज़ 2 स्क्वायर, 9 इज़ 3 स्क्वायर, 16 इज़ 4 स्क्वायर, 25 इज़ 5 स्क्वायर। सो 2, 3, 4, 5 जो नेक्स्ट नंबर हमारा आएगा वो होगा 6 स्क्वायर, दैट इज़ 36। अब यहाँ पर साइन हमेशा ध्यान रखना है कि अब इसके आगे साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस, नेक्स्ट साइन जो भी होगा वो होगा प्लस। सो 10 + 36 हमारे पास नंबर आ जाएगा 46, विच इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। नाउ इन क्वेश्चंस में कुछ भी डिफरेंट टाइप के या कुछ भी डिफ़िकल्टी वाले लॉजिक्स नहीं लगे हुए, ठीक है, बड़े ही सिंपल लॉजिक हैं, वही मल्टीप्लिकेशन के ऊपर या एडिशन या सब्ट्रैक्शन या फिर मिक्स होकर या फिर हद से हद स्क्वायर नंबर्स, क्यूब नंबर्स, ठीक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। और ये लॉजिक्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम पे हमारे माइंड में नहीं आते, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, लॉजिक अपने आप हमारे माइंड में जो है आने शुरू हो जाएंगे और हम उतनी ही जल्दी इन क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर यू ट्राई, ठीक है, क्वेश्चंस जितने आप ट्राई करोगे उतना ईजी हो जाएगा आपके लिए इन जो भी लॉजिक्स हैं उनको क्रैक करना। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन we have, which is from SBI Clerk 2017. Seven, 16, 45, 184, 915 and a missing number. नाउ इसमें जो चीज़ फॉलो हो रही है लॉजिक वो है 7 to 16 इंटू 2, 7 × 2 इज़ 14 एंड +2 किया तो 16। अब 16 से 45 मूव करना है। वी नो 16 × 3 इज़ 48, बट यहाँ पे हमें -3 करना पड़ा, ठीक है जी। नाउ ये क्या था, इंटू 2 + 2 इंटू 3 -3, तो नेक्स्ट मस्ट बी इंटू 4 + 4। ऑल राइट, 45 × 4 इज़ 180 + 4 इज़ 184। नेक्स्ट लॉजिक जो होगा वो होगा इंटू 5 + 5। तो आपको ये सारे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको माइंड में फटाफट से कैलकुलेशन करनी है कि हाँ 184 से 915 जो है वो इंटू 5 + 5 ही होगा। फर्स्ट 2 पे आप जो है अपना लॉजिक जो है वो क्रैक कर लो, उसके बाद माइंड में इन दोनों को चेक करो एंड फटाफट से जो है हमारा आंसर निकाल दो। सो 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे जो भी होगा वो होगा इंटू 6, सॉरी -5, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो नेक्स्ट जो होगा वो होगा प्लस। So into 6 + 6. So 915 into 6 + 6 is 5496. 915 into 6 is 5490 plus 6 is 5496. Next question we have 12, 19, 35, 15, 90 and then there is a missing number. Now इस पे जो लॉजिक लग रहा है वो क्या है, 12 to 19 मूव किए तो +7, 19 से 35 मूव किए तो +16, देन 35 to 59 इज़ +24, 59 to 90 इज़ +31.
नाउ 7, 16, 24, 31 ये कोई ना तो स्क्वायर नंबर्स हैं, ना ही कोई क्यूब है, ना ही इन पे कोई लॉजिक समझ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनका दोबारा से देखेंगे। 7 to 16 क्या हुआ है, +9। 16 to 25 24 इज़ +8। 24 to 31 इज़ +7। तो ठीक है, हमें सेकेंड स्टेप पे समझ आ रहा है कुछ तो लॉजिक, दैट इज़ 9, 8, 7, तो 1 1 डिक्रीज़ हो रहा है इनमें। तो नेक्स्ट नंबर जो भी होगा वो क्या होगा, +6। सो 31 + 6 इज़ 37। तो इट मीन्स 90 में हम क्या ऐड करेंगे, 37। तो हमारे पास जो नंबर आ जाएगा वो होगा 127। जब भी हमें फर्स्ट स्टेप में कुछ समझ ना आए तो हमेशा सेकंड स्टेप करके देखो, कुछ ना कुछ लॉजिक आपको मिल जाएगा। सेकंड पे भी नहीं मिल रहा तो कई बार थर्ड पे जाके हमें मिलता है, अदरवाइज सेकंड पे मिल जाएगा। कई क्या करते हैं, इसको भी दिखाते हैं कि 9 to 8 गए तो -1, ना 8 to 7 गए तो -1। तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको माइंड में पता है कि 1 1 डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम IBPS PO 2017। Question is 264, 262, 271, 243, 308 and then there is a blank. Alright, तो अब इसमें क्या है, जो लॉजिक लग रहा है वो है 264 से हमने जाना है 262, मतलब -2। देन 262 से 271, इट मीन्स +9। 271 से 243, देन देर इज़ अ डिक्रीज, इट मीन्स -28। नेक्स्ट 243 से 308, इट मीन्स +65। जब भी कोई माइनस प्लस की सीरीज़ होती है तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो भी जब फाइनल रिज़ल्ट निकालोगे तो उसमें साइन कौन सा आएगा। ठीक है जी। अब हमें पता है कि 228, अब 9 तो है वो एक स्क्वायर नंबर है, बट 28, 65 उसके साथ के जो भी नंबर्स हैं वो कोई स्क्वायर नंबर्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब अगर इनका आगे हम डिफरेंस देखें, 2 to 9 मूव किए तो 7 ऐड हुआ, 9 to 28 मूव हुए तो 19 ऐड हो गया, तो 7 और 19। ठीक है, तो उसके बाद जो 28 to 65, अगेन 2 to 9 मूव हुए तो 7 ऐड हुआ, 9 to 28 तक ऐड मूव हुए तो 19 का एडिशन है, 28 to 65 जो है एडिशन वो है 37 का। सो 7, 19, 37 कोई लॉजिक नहीं बन रहा, क्योंकि उसके बाद फिर से जो नंबर आ रहे हैं वो 12, 18 समथिंग, तो ये बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर जो होगा वो एडिशन 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 वाला नहीं बनेगा, यहाँ पे कोई और लॉजिक लगेगा। और वो क्या लॉजिक है, अब 2 को हम 1 स्क्वायर + 1 मान लें, एक बार स्क्वायर मानते हैं, उसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग जो है लॉजिक के अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर देंगे। अब 9, हमें पता है कि 2 स्क्वायर 4 होता है एंड 2 स्क्वायर + 2 या 2 स्क्वायर + 1 जो है वो 9 के नज़दीक नहीं है, तो इट मीन्स ये जो होगा वो 2 क्यूब होगा। वी नो 2 क्यूब इज़ 8 एंड 8 + 1 इज़ 9। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो चीज़ कंसीडर हो रही है वो क्यूब वाली हो रही है, तो हम यहाँ पे भी 1 क्यूब ले लेते हैं। 1 क्यूब क्या है, 1 एंड 1 + 1 इज़ 2। नाउ इन नेक्स्ट वी हैव 28, वी नो 3 क्यूब इज़ 27, so 27 + 1 is 28। 65 is 4 cube plus 1, so 64 + 1 that is 65। so जो भी नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, एक एक का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो होगा 5 क्यूब + 1। 5 क्यूब इज़ 125 एंड +1 इज़ 126।
अब हमने यहाँ पे 126 तो निकाल लिया, बट उसका साइन भी ध्यान रखना है, माइनस प्लस माइनस प्लस, सो नेक्स्ट साइन जो भी होगा प्लस के बाद वाला कौन सा होगा, माइनस। तो 308 में हम 126 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 182। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 1.5, 2.5, 7, 24, 100 एंड अ मिसिंग नंबर। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जब भी वैसे भी पॉइंट वाली सीरीज आ जाए ना आपके पास, तो ध्यान रखिए जो भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कंसेप्ट बताया था इनटू हाफ प्लस हाफ वाला, मोस्टली इन केसेस में वैसे वाला ही कंसेप्ट लग रहा होता है जब भी कुछ पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं। मैंने ये नहीं बोला कि सब क्वेश्चंस में वही कंसेप्ट लगता है, बट मोस्टली क्वेश्चंस में वही कंसेप्ट लगता है। ठीक है, तो अब 1.5 से 2.5 ये क्लियरली इंटू 1+1 है। ठीक है, अब 2.5 से 7 तक मूव करना है। हम या तो इसको इंटू 1.5 + 1.5 देखेंगे, या फिर जब हमारे पास उससे आंसर नहीं आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, इंटू 2 + 2। तो क्लियरली 2.5 × 2 इज़ 5 एंड 5 + 2 इज़ 7। नेक्स्ट मूव करेंगे, अब 1 2, तो नेक्स्ट नंबर जो भी होगा वो हम 3 लगा के देखेंगे, इंटू 3 + 3। सो 3 × 7 इज़ 21 एंड 21 + 3 इज़ 24। सो अब यहाँ पे 1 2 3, तो नेक्स्ट भी क्या होगा, इंटू 4 + 4। इसको फटाफट से हम करके चेक कर लेंगे। तो नेक्स्ट नंबर जो हमने फाइंड आउट करना है वो क्या होगा, इंटू 5 + 5। नाउ 100 × 5 इज़ 500 एंड 500 + 5 इज़ 505। कई बार क्या आता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें पहले गो में लगता है कि शायद इस पे इंटू हाफ वाला कंसेप्ट लगेगा या फिर कोई और प्लस वाला लगेगा। तो इट्स वेरी नॉर्मल कि हम कई बार एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस पर 2-3 लॉजिक्स जो हैं वो अप्लाई करके देखते हैं। कभी भी फर्स्ट गो में आपको लॉजिक नहीं मिलता, ठीक है, मिलना शुरू हो जाता है वो भी तब जब आप उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे कर लिए होते हैं। ठीक है, अदरवाइज जैसे आप अभी शुरू में प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, तो क्या कई बार क्या होता है फर्स्ट एक क्वेश्चन करने में हमें 3-4 लॉजिक्स लगा के देखने पड़ते हैं, और कई बार क्या होता है वो लॉजिक्स में से कोई भी लॉजिक जो है फॉलो नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो इट्स वेरी नॉर्मल, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे आपके कंसेप्ट अपने आप क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम फ्रॉम IBPS PO 2017 वी हैव 71, 78, 92, 120, then there is a missing number and 288। तो इस सीरीज़ में क्या हो रहा है, 71 to 78 मूव किए तो देयर इज़ +7। 78 to 92 मूव किए तो देयर इज़ एडिशन ऑफ नंबर 14। 92 to 120 मूव किए तो देयर इज़ एडिशन ऑफ नंबर 28। अब यहाँ तक हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये 7 का टेबल फॉलो हो रहा है, मतलब 7 × 2 14, सॉरी नॉट 7 का टेबल, यहाँ पे डबल हो रहे हैं नंबर्स। 7 × 2 इज़ 14, 14 × 2 इज़ 28, सो 28 × 2 क्या होगा, 56। तो हम यहाँ पे नंबर बना के देखेंगे, 120 + 56 इज़ 176। फिर भी अपनी कैलकुलेशन के लिए हम हमेशा चेक करेंगे कि 56 × 2 जो है वो क्या है, दैट इज़ 112। तो हम 176 में 112 ऐड करके देखेंगे कि हमारे पास आंसर 288 आ रहा है या नहीं आ रहा। कई बार क्या होता है कि मान लो जब भी किसी सेंटर पोजीशन में कभी भी बीच में जब भी मिसिंग आता है नंबर, तो हम जब शुरू में लॉजिक लगा रहे होते हैं वो फॉलो हो रहा होता है, बट उस लॉजिक से जो बाद के नंबर हैं वो नहीं आ रहे होते। तो इट मीन्स जो है कि हमारा उस पर कोई और लॉजिक फॉलो होगा। ठीक है, तो हमेशा चेक करना है कि जो भी हमने आंसर निकाला उसी से आगे का लॉजिक लगा के जो नेक्स्ट नंबर हमें गिवन है वो बन रहा है या नहीं बन रहा।
ठीक है, मोस्टली केसेस में बन जाएगा, बट कई बार क्या होता है 10 to 20% चांसेस होते हैं कि वो नहीं बनता। इट मीन्स हमने जो लॉजिक लगाया है वो नहीं लगेगा, कोई और लॉजिक लगेगा। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम IBPS क्लर्क 2018। क्वेश्चन है 17, 9, 10, 16.5, 35 एंड अ मिसिंग नंबर। नाउ क्लियरली मैंने आपको पिछले लेक्चर में जैसे बताया था कि यहाँ पे क्या आ रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है देन सारे इंक्रीज हो रहे हैं। तो इनमें जो लॉजिक लगेगा वो मोस्टली क्वेश्चंस में इंटू हाफ प्लस हाफ या इंटू 1+1 इंटू 3/2 + 3/2 कुछ वैसा जो है लॉजिक लगता है। ठीक है, अभी पिछली एग्जांपल्स में मैंने ये भी बताया कि जब भी कोई पॉइंट वाली वैल्यू हो तब भी ये लॉजिक लगने के चांसेस हैं। तो क्लियरली यहाँ पर तो जब भी एक डिक्रीज एंड देन सारे इंक्रीज हों तो जो लॉजिक लगेगा वो हमेशा इंटू हाफ प्लस हाफ वाला लगेगा। ठीक है, या तो इंटू हाफ प्लस हाफ भी हो सकता है या फिर 1 से शुरू हो सकता है। ठीक है, अब क्लियरली जब हम 17 का हाफ करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8.5। सो 8.5 में जब हम हाफ ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। तो नेक्स्ट is into 1 plus 1. So 9 into 1 is 9 and plus 1 is 10. तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि दो तरह से बन सकता है, हाफ 1 तो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो होगा 3/2। दैट इज़ जैसे हाफ को हम लेंगे 0.5 0.5 0.5 देन 1 देन 1.5। ठीक है जी, कई बार ये भी हो सकता है। और या फिर क्या बनता है कि जैसे हाफ का डबल किया 1 तो 1 का डबल करेंगे तो नेक्स्ट नंबर इंटू 2 + 2 बन के आएगा। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम पहले करके देखेंगे इंटू 3/2 + 3/2। तो क्लियरली 10 इंटू 3/2 इज़ 15 एंड 15 + 3/2 दैट इज़ 1.5 इज़ 16.5। आगे 16.5 से 35 मूव करेंगे तो वो है इंटू 2 + 2। तो हाफ 1 3/2 2, तो नेक्स्ट जो भी होगा वो होगा इंटू 5/2। अगर आप 5/2 3/2 इनमें कन्फ्यूज़ होते हो तो आप इसको इस तरह से भी ले सकते हो कि पहले क्या होगा इंटू 0.5 + 0.5 देन इंटू 1 + 1 देन इंटू 1.5 + 1.5 देन इंटू 2 + 2 एंड देन 2.5 + 2.5। मतलब 0.5 का चेंज आ रहा है सब में। ठीक है जी। सो 35 इंटू 2.5 + 2.5 इज़ 90। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो हमारा हमेशा जब भी एक डिक्रीज़ हो देन इंक्रीज़ हो तो हमेशा इंटू हाफ प्लस समथिंग जो भी नंबर है वही लॉजिक लग रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम IBPS क्लर्क 2018। 79, 39, 19, 9, 4 and then there is a missing number. अब इसमें जो लॉजिक लग रहा है, अब हम 79 अगर हम पीछे से भी चेक करें, जैसे अभी हमें दिख रहा है कि सडन डिक्रीज दिखाई दे रहा है वैसे तो हमें, तो हम पीछे से चेक करते हैं। वैसे ये डिवीज़न वाली है और डिवीज़न वाली को मैंने आपको बताया था कि हम पीछे से चेक करेंगे तो ये मल्टीप्लिसिटी से आएगी। तो 4 × 2 + 1 इज़ 9, 9 × 2 + 1 इज़ 19, 19 × 2 + 1 इज़ 39 एंड 39 × 2 इज़ 78 + 1 इज़ 79। तो इसको जो भी हम मूव करेंगे वो पीछे से करेंगे। 4 × 2 + 1 इज़ 9, 9 × 2 + 1 इज़ 19, 19 × 2 + 1 इज़ 39 एंड 39 × 2 + 1 इज़
79। तो अब इस जो नंबर है उसको हम किस तरह से निकालेंगे कि देयर इज़ अ नंबर, उस नंबर को हमने इंटू 2 किया एंड +1 किया तो हमारे पास नंबर 4 बनना चाहिए। ठीक है जी। सो यहाँ से हमारे पास आ गया 2x इज़ 4 - 1 दैट इज़ 3। सो x आ गया 3/2 दैट इज़ 1.5। तो 1.5 को जब हम डबल करा तो हमारे पास आंसर आया 3 और 3 में 1 ऐड किया तो 4। अगर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो वो कैसे कि पहले 4 में अगर हम यहाँ पे +1 चल रहा है तो पिछला नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा -1। सो 4 में पहले -1 किया तो हमारे पास क्या आया 3। अब क्योंकि यहाँ पे हम बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, तो जब फॉरवर्ड मूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड। तो 4 - 1 इज़ 3। सो 3 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1.5। अगर आप डायरेक्टली करने में थोड़ा आपको वो लग रहा है कि हमसे नहीं होगा तो आप ऐसे लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगी कि एक तो ये वाला लॉजिक लग रहा है, ठीक है, एक और लॉजिक है वो सिमिलर पैटर्न ही है बट डिफरेंट टाइप से लग रहा है, तो वो कैसे लगेगा। मतलब आप दोनों में से कुछ भी क्रैक कर लो, बस आपका आंसर आना चाहिए और आपका लॉजिक जो है वो सही होना चाहिए। तो इसमें जो और लॉजिक है वो है 79 to 39 मूव किए तो -40, 39 to 19 मूव किए तो -20, 19 to 9 इज़ -10, 9 to 4 इज़ -5। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो 5 to 10 इज़ इंटू 2, 10 to 20 इज़ इंटू 2, 20 to 40 इज़ अगेन इंटू 2। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ इंटू 2 करके नंबर आएगा, ठीक है, और 5 का जो हाफ है वो होता है 2.5। सो 2.5 इंटू 2 इज़ 5। तो 4 के बाद जो भी हमारा नंबर बन के आएगा वो क्या होगा 4 - 2.5, क्योंकि यहाँ पे माइनस चल रहा था तो आंसर आएगा 1.5। तो दोनों ही मेथड से, दोनों ही लॉजिक से हमारा आंसर जो है वो 1.5 आ रहा है। तो आप दोनों में से कुछ भी लगाओ, ठीक है, बस आपका लॉजिक सही रहना चाहिए और आंसर आपका जो है वो सेम ही आता है। ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चंस ही होते हैं कि दो अलग अलग लॉजिक्स जो लग के आंसर आ गया, अदरवाइज़ एक ही लॉजिक लगता है। बेसिकली ये है तो वही चीज़ ही, बस उसको मोल्ड करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक जो है वो बना सकते हैं। नाउ आज के लेक्चर में भी मैंने 14 to 15 क्वेश्चंस आपके कवर करवा दिए और पिछले लेक्चर में भी मैंने इतने क्वेश्चंस ही अप्रॉक्स कवर करवाए थे, माइट भी ज़्यादा थोड़े से। ठीक है, तो अब दोनों को मिला के मैंने कम से कम आपको 30 to 35 क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग टाइप के कवर करवाने की कोशिश करी है, अलग अलग लॉजिक्स से। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन होगा वो आप खुद ट्राई करोगे, सेम लॉजिक ही लगेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, कहीं पे प्लस हो जाएगा, कहीं पे माइनस हो जाएगा, कहीं पे +2 हो रहा है, कहीं पे -2 हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ही लॉजिक लगेंगे। कई क्वेश्चंस होते हैं उनमें कुछ इस तरह से आपको लॉजिक्स दिखेंगे जो मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगी या बुक्स में, लाइक इंटू 1 क्यूब +1 -2 इंटू 2 क्यूब +2 -3। तो इस भी लॉजिक वाले आप क्वेश्चंस नहीं करोगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इस लॉजिक्स वाले क्वेश्चंस नहीं करोगे, जो भी मैंने आपको लॉजिक्स बताए हैं उनके रिलेटेड ही आप क्वेश्चंस करोगे। जिनमें ऐसे दो तोड़ के चीज़ें आ रही हैं, 3 वाली, आप उनको अभी फ़िलहाल के लिए स्किप करोगे क्योंकि इनके चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।